हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि नीट पीजी एग्जाम होने के बाद एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी हो सकती है। मतलब वो क्या मार्क्स हो सकती है जो ये डिसाइड करेगी कि जनरल कैटेगरी में कौन कौन से कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, या फिर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में के अकॉर्डिंग कौन कौन से मार्क्स रहने पे स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल होंगे। तो इस ये जो है कि किस मार्क्स पे कौन सी कैटेगरी की एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इस पे पहुंचने से पहले हमको 2-3 पैरामीटर्स को देखने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, और इस बार जो है वो स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा रहा पेपर को देखते हुए। उन चीज़ों को देखते हुए हमें ये चीज़ें देखनी होगी किसी तरीके का कोई पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम इस टॉपिक पे आएंगे, इस मुद्दे पे आएंगे कि 2026 की एक्चुअली में क्या रह सकती है क्वालिफाइंग मार्क्स बे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। सो सबसे पहले तो हम इस पैरामीटर को देख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कंपैरिजन को जानना जरूरी है कि आखिर पहले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल हुआ करते थे और अभी इस साल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल थे। तो 2023 की बात करें तो ऑलमोस्ट 20,38,000 स्टूडेंट एलिजिबल थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो अपियर हुए थे। 2024 में 23,33,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे। 2025 में ये जो नंबर है ये थोड़ी सी कम हुई थी, 22,09,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे। और 2026 में देन अगेन 70,000 स्टूडेंट बढ़ चुके हैं। सो 22,79,000 स्टूडेंट जो है उन्होंने वो एग्जाम के लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था ना। दूसरी पॉइंट क्या है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी रही। 2025 की जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल थी वो काफी टफ थी, और इस वजह से हमने जो कट ऑफ देखा था वो कट ऑफ काफी नीचे जाते हुए हमको दिखाई दी थी। वो कट ऑफ जो है 700 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी एक भी नहीं थे। जो टॉपर थे उनकी भी 686 मार्क्स थी। सो 700 क्रॉस करने वाले एक भी स्टूडेंट 2025 में अवेलेबल नहीं थे। बट क्योंकि इस साल के जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, और ये सेम इसी तरीके की पेपर जो है वो 2024 में भी देखी गई थी। और 2024 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 23,38,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे, और इस साल 2026 में 22,79,000 स्टूडेंट अपियर हुए। तो ऑलमोस्ट आपकी जो है वो 50,000 स्टूडेंट्स का गैप जो है वो 2024 और 2026 में आपको देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं जो इस बार की कट ऑफ होगी वो स्टूडेंट का जो रिएक्शन आया है उसमें भी काफी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, एंड विच मींस कि इस साल भी 2026 जो है वो कट ऑफ के टर्म्स में, रैंकिंग के टर्म पे इन्फ्लेशन ईयर रहने वाली है। इन्फ्लेशन ईयर का मतलब है कि कट ऑफ ऊपर जाने वाली है, हाई जाने वाली है, और ऐसे केस में इस बार की जो काउंसलिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूजी के लिए। आ जाते हैं कि इस बार कितनी मार्क्स रेंज में क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स, कितनी क्वालिफाइंग मार्क्स कौन सी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। तो यूआर या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2023 में जब 20,38,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे और पेपर जो है वो मॉडरेट थी, तब 137 जो है वो जनरल की क्वालिफाइंग मार्क्स थी। ओबीसी एससी एसटी की 107 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स थी। यूआर पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 121 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स थी, और ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 107 जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स थी। 2024 में हमने देखा कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था, बट देयर वाज अ ह्यूज जंप इन इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स, जब वो बढ़ करके 23,33,000 हो चुके थे। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस की जो क्वालिफाइंग मार्क्स रही थी, मतलब 164 मार्क्स जो है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस की रही थी। 164 एंड अबव जिसके थे वो एलिजिबल थे अगर वो यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो ओबीसी एससी एसटी के लिए 129 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स थी। यूआर और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 146 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स थी। ओबीसी एससी एसटी के लिए 129 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स थी। देन उसके जस्ट बाद 2025 में हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हुए। 2024 में 23,33,000 स्टूडेंट एलिजिबल अपियर हुए थे, जो कम होकर के
22,09,000 स्टूडेंट ही अपियर हुए थे 2025 में, बट वो पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ गई थी, डिफिकल्ट पेपर आई थी, इस वजह से जो कट ऑफ है वो कम नीचे आया, डिफ्लेशन ईयर हमको देखने को मिला, जिसमें ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी वो 144 मार्क्स थी, 144 एंड अबव जिसके थे यूआर और ईडब्ल्यूएस में वो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, वो क्वालिफाई थे काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 113 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई थी। सिमिलरली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 127 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई थी, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 113 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई थी। अब जब 26 में हम आते हैं तो वी हैव मोर number of students appeared for 2026 in comparison of 2025, मतलब 70,000 स्टूडेंट्स जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुके हैं। पेपर जो है वो 24 के लेवल का पेपर था, विच इज बिटवीन इजी टू मॉडरेट। यूआर और ईडब्ल्यूएस की जो क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकती है वो कहीं ना कहीं 145 टू 160 मार्क्स के बीच में जो रेंज है, रेंज बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अभी बताना थोड़ा टफ रहेगा। सो 145 टू 160 के रेंज में कहीं ना कहीं यूआर और ईडब्ल्यूएस की क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकती है। ओबीसी एससी एसटी की 115 टू 130 मार्क्स उनकी क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकती है। ऑब्वियसली जो है कट ऑफ वो इंक्रीज होगी। पीडब्ल्यूडी में यूआर पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की अगेन 130 टू 145 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकती है, और पीडब्ल्यूडी में ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 115 टू 128 130 मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकती है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकती है जिसे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर से ऑब्वियसली वो इन्फ्लेटेड ही रहेगी, और इस साल अगेन जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में आप देखोगे कि जो अगेन जो काउंसलिंग चलेगी उसमें आप देखोगे कि काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि डरे हुए रहेंगे काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को राउंड 1 राउंड 2 में हो सकता है उनको सीट मिलते हुए दिखाई ना दे, राउंड 1 में उनको सीट मिलते हुए दिखाई ना दे, तो वो डरे हुए रहेंगे क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई होंगे। ऑब्वियसली ज्यादा स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे हैं तो रैंक अच्छी होगी, और उस बेसिस पे जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव ईयर इस साल की काउंसलिंग नीट यूजी की रहने वाली है। इस वजह से इस साल की काउंसलिंग बहुत ही वाइजली करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन करियर मीडिया नीट यूजी में भी अब आप लोगों को सपोर्ट कर रही है और गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। इससे पहले हम पीजी में कंप्लीटली प्रोवाइड करते थे, और अब जब आप काउंसलिंग अटेंड करोगे तो आपको हम पीजी के बेनिफिट्स भी बताते हुए ये गाइड करेंगे कि यूजी में आपको क्या करना चाहिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एमबीबीएस आप जहां से करते हो उसका इम्पैक्ट आपको पीजी में भी देखने को मिलता है, उसका असर आपको पीजी में भी देखने को मिलता है। तो हम जब गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे तो हम इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि पीजी में क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। जब आप अभी एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो तो वो कौन कौन सी स्टेट की काउंसलिंग आपको अटेंड करनी चाहिए जिससे कि पीजी में भी आपको बेनिफिट मिले। आप चाहो तो हमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस रैंक कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है जिसपे हम फिलहाल इवेल्युएशन कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।